दोनों के मन में जेन्युइन इमोशंस है एक दूसरे को लेके, दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, आप दोनों को एक दूसरे की कमी भी फील होती है। इनके अंदर वो मैच्योरिटी अभी आ गई है जो अभी तक नहीं थी। ठीक है, ये अपनी सोल से कनेक्ट हो गए हैं। इनको किसी की इतनी डिजायर नहीं है जितनी ये डिजायर आपकी करते हैं, मतलब जितना ये आपको पाना चाहते हैं, जितनी इच्छा इनकी आपको पाने की है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे ये मेरी प्रार्थना है, आप जहाँ कहीं भी हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगे। मैटर नहीं करता किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कॉइंस। ये मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ये मूव ऑन कर रहे हैं जो अभी तक जगलिंग कर रहे थे आप में और किसी सेकंड ऑप्शन में। नाउ लेट मी चेक कि ये मूव ऑन कर किससे रहे हैं, मतलब आपसे दूर भाग रहे हैं या उस सेकंड ऑप्शन को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। कंफर्म करना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की तरफ आ रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स से दूर भाग रहे हैं। जय से यार। हाई प्रेस्टेस, जस्टिस आपकी तरफ आ रहे हैं भाई। आप तो इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये मूव ऑन कर रहे हो सेकंड ऑप्शन। अभी तक इनकी जो जगलिंग चल रही थी ना सेकंड ऑप्शन और आप में, ये उनको छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको चूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक इस कनेक्शन से भाग रहे थे, अब ये आपको चूज कर रहे हैं। अब ये वहां से भाग के आपकी तरफ आ रहे हैं। हे राम, मतलब ये इंसान समझ में नहीं आया, कभी आपको भगाते हैं, कभी ये भागते हैं, कभी इस रिश्ते से भागते हैं, कभी वहां से भाग के इधर आते हैं। मतलब इनकी तो आधी जिंदगी भागने में निकल गई। मतलब इतना भागना ही नहीं पड़ता अगर आप मेरे व्यूअर्स के साथ भाग लेते तो। आई मीन इस रिश्ते में भाग लेते मतलब पार्टिसिपेट कर लेते। हिंदी में बोला मैंने, बहुत हिंदी शुद्ध हिंदी की लाइन बोली, भाग लेना। स्कूल टाइम में बोलते ना, किस किस को भाग लेना है डांस करने के लिए, ठीक है, डांस डांस कंपटीशन होने वाला है, जिस जिसको भाग लेना है वही है भाई। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस। ओके, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा। अभी मैं बोलूंगी, मुझे समटाइम्स खुद को, देखो सच्ची बताऊं, मुझे खुद को भी अजीब लगता है समटाइम्स मैं जब ये वही बार बार एनर्जी आती है, लेकिन क्या करें, एनर्जी ऐसी है। अब ये इंसान उसके अकॉर्डिंग अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो भाई क्या करे, क्या करूं, क्या करूं, मैं एनर्जी रीड करना बंद कर दूं? है, एनर्जी तो ऐसे आती रहेंगी, अब ये एक्शन नहीं लेंगे तो क्या करे, फीलिंग्स भी देखना बंद कर दे। फीलिंग्स तो फीलिंग्स है ना, अभी चाहे एक्शन ले चाहे ना ले। अब यहाँ पर देखो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपसे डिवाइनली ये कनेक्टेड फील करते हैं। इनको डिवाइन लव आपके टुवर्ड्स फील होता है, इनको फील होता है कि मतलब आपके साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कितना ब्यूटीफुल है, एक प्लाटोनिक लव जहां एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं है। समझ रहे हैं आप? 6 ऑफ पेंटिकल से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, वहां जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई हो, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इन्होंने चीजें बिगाड़ी हैं, इनको सुधारना है। दे नो, इतने भी बेवकूफ नहीं है, इतने भी मतलब हाँ बेवकूफ है लेकिन इतने भी नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा। भाई इनका कुछ एक्शन भी है, सिर्फ इमोशन से ही काम चलाएंगे। देखते हैं कुछ एक्शन भी आ रहा है क्या। क्वीन ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ कॉइंस। मैं एक्शन ले तो ली, अगर आपके हाथ में सॉर्ड ना हो तो। लिटरली ये एक एक्सक्यूज है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। ये बोल रहे हैं कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, कैसे आए, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, ये कैसे आए, आप इनको भाई दूर से ही इनको डरा रहे हो, ये कैसे आए, आप आगे से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, ये कैसे आए, आप इनको हिंट्स नहीं दे रहे हो, ये कैसे आए। तो यहाँ पर इनके पास एक अच्छा खासा बहाना है कि मैं कैसे आऊं, मैं डरा हुआ हूं, मैं डरी हुई हूँ। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में चल रहे हो, आपने जो देखो कितनी शार्प शॉर्ट हाथ में ले रखी है,
इनको डर लग रहा है ये कैसे आए, आपको कैसे अप्रोच करें। जिनको अप्रोच करना होता है ना गाइस, वो सोचते नहीं है कि सामने वाले के हाथ में स्वॉर्ड है क्या है, क्योंकि उसको ये पता रहता है कि वो भाई है तो उसका पार्टनर, चलो ठीक है वो रिजेक्ट भी कर देगा, एटलीस्ट उसको तो एक बार इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, उसको तो एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना। जिनको ट्राई करना होता है वो करेंगे, कोशिश जिनको करनी होती है वो करते हैं। वो बहाने की तलाश में नहीं होते कि कब कोई एक बहाना मिले। आज मैं पक्का उसको कॉल कर देता, ये मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, ये ये बहाने हैं इनके। तो वही इनको क्या है, इनको इनको अप्रोच नहीं करना। आपको सच्ची बताऊं थोड़ा कड़वा है, लेकिन अप्रोच नहीं करना, इनको आपकी तरफ आना है। लेकिन ये फंसे पड़े हैं अपने ही थॉट्स में, अपने ही द्वंद में। यहाँ इनको ना कोई थर्ड पार्टी रोक रही है, मैं आपको बता दूं क्लियरली, इनको कोई थर्ड पार्टी नहीं रोक रही है, और इन्होंने चूज भी आपको कर लिया है। ये किसी को छोड़कर आपकी तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन इनके पास बहाने बहुत हैं, बहुत ज्यादा बहाने हैं। अरे मुझे सुबह 6 बजे वाली बस पकड़ ली थी, लेकिन क्या करूं, आंख लग गई, अलार्म ही नहीं बजा। ये आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है आप अभी यूं एक्शन ले रहे हो, यूं बोल्ड एक्शन ले रहे हो, आप इनकी सुनोगे नहीं। ये अगर आपकी तरफ कुछ ऐसी बातें रखेंगे, अपना तथ्य आपके सामने रखेंगे, बताएंगे अपनी मजबूरियां, अगर ये बताएंगे ना तो आप सुनोगे नहीं, आप लोगोगे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत दिनों से बस मैं यही सुन रही हूँ। ठीक है, तो इनको पता है। अब एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात बताना, जब आप सही होते हो तो आपको ये विश्वास होता है कि उसको सुनना पड़ेगा, मैं ये सच बोल रही हूँ सुन। और जब आपको ये पता लग जाता है कि हाँ भाई हम मेरे बहाने सुनते हुए इनको तो बड़ा दिन हो गए, ये क्यों फिर से मेरे वही बहाने घिसे पिटे बहाने सुनेंगे, तो आपको पता रहता है कि नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप बहाने देने वाले हो सामने वाले को। ना आपके पास कोई स्ट्रांग कोई कमिटमेंट है, ठीक है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वाओ, एक जोड़ा बना है भाई, एक पेयर बना है, किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स, बहुत दिनों बाद। या तो ये आपके सोलमेट है या आपके ट्विन है, बट ये एक सोल की जर्नी है फॉर श्योर। दोनों को प्रेम है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे पे मरते हो, दोनों के दोनों, दोनों के मन में जेन्युइन इमोशंस है एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, आप दोनों को एक दूसरे की कमी भी फील होती है, आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, यूनियन में आना चाहते हो। बात यहाँ अटकी है कि इनिशिएटिव कौन ले। ठीक है, यहाँ पर यस, सारे डाउट क्लियर कर लेना। आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, बहुत ही ज्यादा, बट यहाँ पे बस ये है कि मेरे व्यूवर्स, आप दोनों की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपकी बात करूंगी। आपको ये क्वीन ऑफ कप्स भी देख रहे हैं, आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड भी देख रहे हैं, समझाती हूँ डिफरेंस, समझाती हूँ कैसे देख रहे हैं। बात जब आपकी तरफ आने की होती है, ठीक है, जैसे कोई एक्शन लेने की हो गई, तो इनके मन में बहुत से थॉट आते हैं कि आप इनसे क्या क्या पूछेंगे, आप इनसे क्लैरिटी लेंगे, आप इनसे हो सकता है कमिटमेंट के लिए भी कहे, बहुत कुछ क्लैरिटी आप इनसे मांगेंगे। तब ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि नहीं, ये जो पहले पैतरे अपनाते थे ना आपको अपनी बातों में लाने के लिए, या अपनी जो भी आपको मैनिपुलेट करते थे, वो अभी आपके सामने नहीं चलेगा, दे नो। और तभी इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि अब आप वो चलने ही नहीं दोगे। लेकिन बात जब लव की आती है, फीलिंग्स को कन्फेस करने की आती है, मतलब फीलिंग्स की आती है, तो ये आपको आज भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं। आज भी इनको पता है कि आज भी आप इनसे प्रेम करते हैं, आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके एक्शंस चेंज हो गए हैं। पहले आपका ये था, देखो समझो, डिफरेंस समझो, मैं बताती हूँ आपके अंदर चेंज क्या है मेरे व्यूअर्स। आप पहले दिल से सोचते थे, दिल से डिसीजन लेते थे, अब बस थोड़ा सा चेंज आया है। सोचते तो अभी भी आप दिल से ही हैं, लेकिन डिसीजन आपके बहुत दिमाग से होते हैं, सोच समझ के होते हैं। अब आप दिल से सोच के इमोशनल हो गए, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेते। अब आपने अपने इमोशंस को आ, इन जो लोग आपको हर्ट करते हैं उनके सामने आपने इमोशंस रखने ही बंद कर दिए, आपने एक बाउंड्री सेट कर दिया। आप इसको इस चीज से समझो कि दिल आपका पहले भी धड़कता था अपने पार्टनर के लिए, लेकिन अब आपने उस दिल के चारों तरफ एक बाउंड्री लगा दी है। क्यों? क्योंकि दिल तो अभी भी धड़कता है उनके लिए,
लेकिन आपको हर्ट होने से डर लगता है। ऐसा ना हो कि वो इंसान दिल तोड़ के चला जाए। अदरवाइज फीलिंग्स तो आज भी वैसी हैं जैसी कल थी, लेकिन बस आपने अपने जो डिसीजंस है वो दिमाग से लेना स्टार्ट कर दिए हैं। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। कोई भी आपको ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपके आपके दिल के साथ खेल नहीं सकता। इस दिल पर अब राज उसी पर्सन का होगा जो या तो आपसे कमिटेड होगा या जो जेन्युइन होगा। अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज भी तो हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड, ओके, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। थ्री ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। The sun, the star, one more card. ओके, थर्ड पार्टी ने देखो, थर्ड पर्सन कोई है, फॉर श्योर कोई थर्ड पर्सन है जिन्होंने इनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हो चुका है इनका। और तभी, वरना ये थर्ड पार्टी को छोड़ दे, है अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी को छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं, थर्ड पार्टी ने इनके साथ इनका हार्ट ब्रेक कर दिया, इनके साथ कुछ ऐसा किया जहां पर इनको ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है। अभी तक जो जगलिंग कर रहे थे भाई, इनका बस चले हुए पूरी जिंदगी भर, अगले जन्म तक ये जगलिंग करते रहे, लेकिन यहाँ पर तो इस थर्ड पार्टी ने ही इनको हार्ट ब्रेक दे दिया। अब ये इनको ना चाहते हुए भी इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है, दैट्स इट। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपको स्टॉक कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 12, CAH के एस, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी, ओके बोल दिया मैंने, सी, सी तो ये है ही चतुर चालाक। हाँ, अभी न्यू डेक से और देख लेते हैं और क्या कुछ है, कुछ और नया पता चलता है क्या। थ्री ऑफ वंस, सेवन ऑफ वंस, ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर कौन रहा है भाई? थ्री ऑफ सेवन ऑफ वंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये डिफेंड कौन कर रहा है खुद को, आप कर रहे हो या आपके पार्टनर? लेट्स सी, ये खुद को डिफेंड कौन कर रहा है, ये खुद का बचाव कौन कर रहा है, कौन है जो अभी सहमा हुआ डरा हुआ है? जय सिया राम, कौन खुद को डिफेंड कर रहा है, ये है कौन? ये मेरे व्यूअर्स आप दिख रहे हो मुझे, यस ये आप हो। आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, अभी कैसे कर रहे हो? बहुत से वे हो सकते हैं, कैसे मैं बताती हूँ। एक ब्लॉकेज ये होता है जहां पर आपने सीधे मुंह सीधा ब्लॉक मार दिया, ठीक है, ये आपकी ब्लॉक लिस्ट में है, ठीक है, आप इनसे किसी भी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड नहीं है। दूसरा ब्लॉकेज ये है कि आप भाग रहे हैं इस रिश्ते से, आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट हो रहा है। देखो मैं रोज आपको एक बात कहती हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से ये नहीं होता, आप बोलोगे कि मुझे तो न्यू पार्टनर चाहिए, मुझे तो न्यू पार्टनर चाहिए, यूनिवर्स ये देखते हैं भाई आप रेडी हो या नहीं, आप हील्ड हो या नहीं, ऐसे कोई नहीं मिलता आपको। अगर मिलेंगे तो वही कार्मिक मिलेंगे, वही लोग मिलेंगे जो पास्ट में आप जिनसे टकरा रहे हो बार बार। तो आप जो हो, आप रेडी हो ही नहीं इस कनेक्शन के लिए, फ्रेंकली स्पीकिंग। बोलने के लिए आप कुछ भी बोलो कि मैम हम तो वेट कर रहे हैं इनके फोन का, इनके मैसेज का, नहीं नहीं नहीं, आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, आज भी आपको ट्रस्ट इश्यूज है, आज भी अगर इनका कॉल आ गया ना, मैं एक बात बता रही हूँ, एक्सेप्टेंस क्या होती है। अभी अगर अभी इनका कॉल भी आ गया ना आपकी तरफ, आपके 5-10 मिनट में ये झगड़े हो जाएंगे, पास्ट का ट्रॉमा हिट करेगा, पास्ट की बातें आपको ऐसा हिट कर जाएंगी डीप डाउन, जो आपके अंदर पेन है वो यूं ट्रिगर होगा और बिना किसी बात पे, और आप फिर दोनों सेपरेट हो गए, फिर अकेले में बैठे बैठे सोचोगे अरे भाई मैंने यही तो बोला था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो भाई उनका यही है, ठीक है, तो वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही हिट होता है,
ऐसे ही ट्रिगर होते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं रहता, नॉर्मल टॉक थी भाई, कुछ बात ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं। मैम हमारे बीच तो बस बस नॉर्मल बात हुई थी, उसने तो डिवोर्स फाइल कर दिया। अरे भाई ठीक है, तो इससे अच्छा है कि भाई टाइम लो, खुद को हील करो और फिर आगे बढ़ो। और आपका क्या है, आप टोटली हील नहीं है, आप कंप्लीटली हील नहीं है। अगर ये आ भी गए ना तो वो इश्यू फिर से हो जाने हैं। एरिस लियो सेजिटेरियस नंबर 7 जुलाई मंथ एंड जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखो भाई। खुद को आपको आपको खुद को पहले प्रिपेयर करना है खुद को, ठीक है। इस रिश्ते के लिए आप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो, बोलने से कुछ नहीं होता, खुद पे काम करना पड़ता है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, नई नई एनर्जी निकल के आ रही है भाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आपकी एनर्जी, आप बोल रहे हो कि मैम हम ये रिश्ता चाहिए, आप रेडी हो ही नहीं, आप बिल्कुल रेडी नहीं हो। खुद से पूछो, अकेले में एकांत में बैठो, क्या आप इस रिश्ते के लिए रेडी हो। बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बोलने से। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह 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 वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ 8 ऑफ कप से, हर्मिट कार्ड क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिट करना चाहते हैं, बट ये श्योर नहीं है कि आप चाहते हैं या नहीं, आप इस कमिटमेंट से भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, इनको बस ये डाउट है। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इनके अंदर वो मैच्योरिटी अभी आ गई है जो अभी तक नहीं थी, ठीक है। ये अपनी सोल से कनेक्ट हो गए हैं। इन्होंने ये जो आपका सेपरेशन का फेज चला, इस फेज में ये हर्मिट मोड में गए हैं, मतलब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की के प्रोसेस से गुजरे हैं, जहां पर इन्होंने अपनी सोल से कनेक्ट किया है, इन्होंने खुद को पहचाना है, इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता है उसको पहचाना है। सो ये आपको कमिट करना चाहते हैं, इनको पता है कि आप इन्हीं के सोल के हिस्से हैं या इन्हीं की सोल से कनेक्टेड है, और इनको आपको स्टेबिलिटी देनी है। बट यहाँ पर पंगा, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ एक ही बात की, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, ब्लॉकेज किधर से क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आज ब्लॉकेज मुझे नहीं दिखा, ये तो आ रहे हैं, ब्लॉकेज मुझे दिखा है आपकी तरफ से। ये इंसान कंफ्यूज्ड है, दैट्स वाई ये एक्सक्यूज रखेगा, क्योंकि ये कंफ्यूज है, इसको कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इसको कोई क्लैरिटी नहीं है करंटली कि आप क्या चाहते हो। ओके, देखते हैं और क्या। ओके, फिर से क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर देखो आप, भाई पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, इन्होंने आपको हर्ट किया, ये माफी भी मांगेंगे आपसे, ठीक है। बट अगेन आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देखिए, एक मिनट, यहाँ पर ये एक कार्ड नहीं है, दो कार्ड है। अगेन दिखाऊं, जादू, फोर ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपकी तरफ आए या रहने दे, आए या रहने दे, आप भाई इनको डरा रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो आप भाई, एक बार नहीं दो बार शायद ये एनर्जी आ गई है। हाँ, आपने हाथों में स्वॉर्ड ले रखी है, ये इंसान चाहता था कि आपके हाथों में वरमाला हो, आपने स्वॉर्ड हाथ में ले रखी है, अभी क्या करे, अभी आपकी तरफ आके भी क्या करे। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो
कि ये वरमाला अपने गले में डलवाना चाहते हो, आप इनका गला ही देखती हूँ अब ये पुष्पा कैसे नहीं झुकेगा, सीधा गला। तो इनको डर लग रहा है आपसे, अब मानो या ना मानो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, लेकिन आप इनको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दे रहे हो भाई, डरा रहे हो आप इनको। कुछ हैंड रिटन मैसेज भी देख लेते हैं भाई। हैंड रिटन मेरे मुंह से यही निकलेगा, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं मैसेज, क्या कुछ कहना है इनको आपसे। ओके, आई नो यू आर दी वन फॉर मी। इनको अच्छे से पता है कि सिर्फ आप ही हैं जो इनके लिए बने हैं। ओके ओके, यहाँ बोल रहे हैं इट्स स्टिल नॉट ओवर। ये बोल रहे हैं अभी भी चीजें ओवर नहीं हुई आप दोनों के बीच। आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू। ओके, ये बोल रहे हैं इनको इनको किसी की इतनी डिजायर नहीं है जितनी ये डिजायर आपकी करते हैं, मतलब जितना ये आपको पाना चाहते हैं, जितनी इच्छा इनकी आपको पाने की है। आई आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। अच्छा, ये बात है, देखो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है आपका इस एनर्जी में, क्योंकि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। प्लीज डोंट मूव ऑन, ये बोल रहे प्लीज मूव ऑन मत करना, ठीक है। हाँ, आप मूव ऑन ही कर रहे हो गाइस, आप मानो या ना मानो, आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हो। आपको पता ही नहीं है आप इस कनेक्शन से। ओके, माई हार्ट एक्स फॉर यू। ये बोल रहे हैं कि इनका दिल तड़पता है आपके लिए, ये तड़पते हैं आपके लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। इनको परवाह है कि लोग आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। हे राम, आई वांट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड व्हाट आई सेड। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी इनको डरा रही है। ओके, व्हाट एल्स? योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो भाई, आपकी जो प्रेजेंस है, आप जब इनकी लाइफ में होते हो, इनकी लाइफ में अप्स डाउन होते रहते हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर। ये बोल रहे हैं कि हो सकता है मैंने कहा ना, आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, आप खुद का बचाव कर रहे हो, तो ये बोल रहे हैं आपको इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर ये आपको कमिट करने के लिए तैयार है, लेकिन इनको भी आपसे कमिटमेंट और टाइम चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। ये जैसा आपसे प्रेम करते हैं वैसा ये प्रेम किसी से नहीं कर पाएंगे। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ये भी विश्वास रखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव आई वांट टू प्रूव माय लव टू यू थ्रू एक्शंस। बहुत जल्द ये एक्शंस लेने वाले हैं, क्योंकि ये अपना लव एक्शंस के माध्यम से आपको भी बताएंगे, दिखाएंगे आपको कितना ये आपसे लव करते हैं। और ये बोलेंगे नहीं, अब ये सीधा एक्शन लेंगे। कैसे, बिना बोले कैसे एक्शन लेंगे? जैसे आपके अचानक से आप सोचते रह जाएंगे, आपके बिजली का बिल भर दिया, आपके पानी का बिल भर दिया, ऑल ऑफ सडन आप सोचोगे अरे ये चमत्कार कैसे हुआ। तो ये बोलेंगे नहीं कि इनको आपकी लाइफ में आना है, बस ये एक्शन ले रहे हैं क्योंकि इनको आपकी लाइफ में आना है, इनको आपकी लाइफ में एंट्री चाहिए। ओके, अब सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, सॉन्ग जरूर सुनना। जय सिया राम।
प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, वो सॉन्ग सुबह से वाओ, दोनों इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत सीरियस नाम को लेकर। एक सॉन्ग है मैं मंगेया से मन्नता वे मन्नता, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, मन्नता वे सॉन्ग का नाम है। तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता। हो सकता है पास्ट में आपने दोनों ने एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर देखा था, एक फैमिली देखी थी, क्योंकि ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग में ये जो कपल है ये भविष्य की बातें करते हैं कि ऐसी फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे, उनका नाम ये होगा वो होगा, है ना। तो ये सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लेना। दूसरा सॉन्ग आया है माय फेवरेट वन, एवरग्रीन सॉन्ग। ये सॉन्ग है अरिजीत सिंह जी का, मूवी है कलंक, सॉन्ग का नाम भी कलंक ही है। आई थिंक मूवी का नेम कुछ और होगा, बट सॉन्ग यही है। सॉन्ग है दुनिया की नजरों में, क्या गाऊं मैं, मेरा गला बैठा हुआ है, आप सुन लेना। ये रोग है, हो जिनको, लाइन्स है, हो जिनको जाने वो, ये जोग है। हाँ, एक तरफा शायद हो। अभी ज्यादा गाऊंगी ना तो यूट्यूब बुरा मान जाएगा। यस, और क्या, वो ज्यादा कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एक स्ट्राइक देते हैं मेरे को। ठीक है, सो सुन लेना आप सॉन्ग। लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी। भाई एक इंसान अच्छे मूड में बैठा है और ये सॉन्ग आगे आ जाए, ये सॉन्ग सुन ले, मैं बोल रही हूँ, ये सॉन्ग अगर उसको रुला ना दे तो मेरा नाम चेंज कर दिए। आपके लिए गाइडेंस अभी। अजीत सिंह जी जो है ना, ये दिल से गाते हैं सॉन्ग, है ना, इसलिए ये सीधे दिल को लगते हैं, इसीलिए मैं नहीं सुनती। इतने फेवरेट सिंगर होने के बाद भी मैं इनके सॉन्ग नहीं सुनती। और क्या, आपके लिए गाइडेंस। ईश्वर से मदद मांगिए भाई, क्या हो गया, आर यू ओके, आप ठीक है। कोई अगर तकलीफ है तो यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, वो आपको गाइड करेंगे, किसी ना किसी के माध्यम से गाइड करेंगे, लेकिन आपको यूनिवर्स को बताना है भाई क्या प्रॉब्लम है, यूनिवर्स के सामने रखना है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, ओके। सो अपने खान पान पर भी आपको ध्यान रखना है। अपना फायदा किसी को ना उठाने दें, वैसे आप ऐसा कर भी रहे हैं, आप किसी को फायदा नहीं उठाने दे रहे हैं अपना, अच्छी बात है। दुष्टों से दूरी बनाए रखिए। अब कैसे पहचाने कि ये दुष्ट है, यही क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में आया ना, कैसे पहचाने। चलो ठीक है, दुष्टों से दूरी रखेंगे, लेकिन पहचाने कैसे कि ये दुष्ट है। तो जो बिना किसी बात से आपसे रुष्ट है वही दुष्ट है, और क्या, बिना किसी बात से चिढ़े बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई इसका मतलब ये इंसान बहुत जेलस है, ना ये आपको हंसते हुए देख सकता है, ना ये आपको प्रोग्रेस करते हुए देख सकता है। जो इंसान बिना किसी बात के रुष्ट हो जाए वही दुष्ट है, समझ लेना। हाँ, कलयुग की ये निशानी है, ठीक है, जो मैंने बता दी है, बिना किसी बात के। अब सबसे पहले नंबर पे तो आपके पार्टनर का नेम आया है, राइट, हाँ, वही बिना बात के मुंह फुला के बैठ जाते हैं। ओके, आपके प्रति किसी के इरादे ठीक नहीं है। कौन है भैया, कौन है कौन, नेक्स्ट कार्ड बता देगा कौन है ये। कहीं इनके पार्टनर तो नहीं। आ, अपने लक्ष्य से विचलित ना हो, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। देखिए, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके आसपास भी कोई हो सकता है, बस आप अवेयर रहो, आपको बस पता होना चाहिए। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बस आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब प्लीज ये मत बोलना हमारा गोल तो हमारा पार्टनर ही है, इससे अच्छा बिना गोल के रह जाओ भाई। कोई आपको बहुत याद कर रहा है, जिनके साथ आपका बहुत विवाद रहा, जिनके साथ आप बहुत लड़ाई झगड़े किए ना पास्ट में,
वो आपको याद कर रहे हैं। आपके शत्रु अपना कर्मा झेल रहे हैं, बस मिल गया सुकून, बस अब यही एंडिंग करनी है, बस यही सुनना था। अब जाके ठंडक मिली है शत्रुओं के बारे में जान के, मतलब वो अपना कर्मा झेल रहे हैं। किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आलस्य को अभी त्याग दें। आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। आप सफलता के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। बस आपको आलस्य नहीं करना है, रेगुलरिटी बनाए रखिए अपने काम में। बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलने वाली है आपके काम में। और क्या था, भूल गई। हाँ, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता अब वो लोग करेंगे जिन्होंने कभी आपको चिंता दी थी। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, जो कि संडे को मैं लाइव आऊंगी रात को 9 बजे, 9 से 10 बजे तक 1 घंटे लाइव सेशन रहेगा। मुझे पूछना है मेरे मेंबर्स से जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, भाई किधर बिजी रहते हो। मैंने पूछा टाइम बताओ मेरे को, मैं देखूं भाई उस हिसाब से। आपको भी टाइम रहे, मुझे भी टाइम रहे। लाइव सेशन जब होता है तो 9 से 10 का टाइम है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ, और आप अपने क्वेश्चन रखो, मैं आंसर करती हूँ। और जिनको लाइव सेशन ज्वाइन करना है संडे को, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, सो देख लीजिएगा। अगर आपको हीलिंग चाहिए, अगर आपको ब्रेसलेट क्रिस्टल जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए मुझसे, तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ऊपर नंबर है ना, वो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए है। सो होप कि आप कॉल नहीं करेंगे, आप मैसेज ही करेंगे और फिर पेशेंटली वेट करेंगे आगे से। जब तक आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले तब तक प्लीज कॉल मत करना। वैसे भी अटेंड तो कोई करेगा नहीं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, राइट। सो दैट वाज योर रीडिंग। आपका दिन अच्छा हो, आप ऐसे ही हंसते रहो भाई, पॉजिटिव रहो, अपना ख्याल रखो। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।